इंदौर में सरकारी लापरवाही ने एक व्यक्ति की जान ले ली। नाले के लिए खोदे गड्ढे में रात के अंधेरे में गिरकर युवक की मौत हो गई। बीच सड़क पर बंद रहे नाले पर जाने से रोकने के लिए कोई भी बैरिकेड और संकेतक नहीं लगा था, जिससे बाइक पर सवार युवक गिर गया और इलाज में देरी के कारण उसकी जान भी नहीं बचाई जा सकी। उधर प्रशासन जान गंवाने वाले युवक के प्रति संवेदना जताने की जगह उसकी लापरवाही बता रहा है। देखिए ठेकेदार और प्रशासन की लापरवाही की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ गई एक गरीब युवक को। इस रिपोर्ट में देखिए। जब सिस्टम कुंभकर्ण की नींद सो जाता है तो उसे जगाना जरूरी होता है। जब सिस्टम आंखें खोलकर भी सब कुछ अनदेखा कर देता है तो उसे वापस होश में लाना जरूरी है। और सिस्टम को जगाती ऐसी ही खबर आई है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से, जहां दावा है कि सिस्टम ने एक शख्स की जान ले ली। गोलू कुशवाहा नाम का व्यक्ति मिल चौराहे से पाटनीपुरा की ओर जा रहा था। बीच में एक पुल था, लेकिन अधूरा। न बोर्ड लगा था, न रास्ता दिखाने के लिए कोई साइन, और न आगे का रास्ता दिखाने के लिए कोई संकेत था, जिसकी वजह से ये युवक बाइक सहित नाले में जा गिरा। हद तो तब हो गई जब हादसे के 1.5 घंटे बाद भी इस व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, जिसके बाद इस शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, पुलिस को जानकारी दी गई, फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आ सकी, जिसके बाद इलाज के दौरान गोलू ने दम तोड़ दिया। मालवा मील से पाटनीपुरा के बीच में बनाई जा रही नाले की पुलिया इस बार जानलेवा साबित हुई है, क्योंकि एक युवक बाइक सहित पुलिया में सीधे जा गिरा और जिसमें उसकी मौत हो गई है। कल स्पीड से बाइक आई, वहाँ से टायर गड्ढे में गिर गई। वो क्या बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है इस प्रकार में, तो बोर्ड लगाना बहुत जरूरी है। इस जगह पे आते नशे पत्ते में स्पीड से आदमी जिसको नहीं मालूम तो कूदेगा ही ना सीधे। एक हादसा भी हो गया, कुछ लोग और भी रास्ते चलते गिरे हैं, जिनकी मौत तो नहीं हुई लेकिन वो घायल हुए, आंशिक रूप से घायल हुए। सिस्टम से सवाल तो पूछा जाना चाहिए था कि जब 20 फीट गहरा गड्ढा सड़क पर बना था तो बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया। गोलू शादीशुदा था, मेले में दुकान लगाता था। उसने एक एक पैसा जोड़कर नई बाइक खरीदी थी और इसी बाइक से गोलू की जान चली गई। लेकिन गोलू की मौत का जिम्मेदार तो असल में ये सिस्टम है, जो सब कुछ जानता था लेकिन करना कुछ नहीं चाहता है। हमें कुछ मालूम नहीं, हम तो पर्दे वहाँ पे बाढ़ गंगा में थे, मेले में हैं। मेरी घरवाली में मेरी छोरी, तो हम 3-4 जने मेले में थे। तो 10 बजे के लगभग फोन गया थाने से, तो उसके दिमाग पर लग गई और सरिया बस। दावा है कि पुल के आसपास ठेकेदार ने न तो बैरिकेडिंग की थी और न ही वहां कोई बोर्ड लगाया था। लेकिन जब इसी ठेकेदार को टेंडर देने वाले सिस्टम से सवाल पूछे गए तो वो कहता है कि शराब के नशे में होगा, इसीलिए गिरकर मर गया। और सुबह सुबह उनकी जो है मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना पर मर्ग कायम करके जांच की जा रही है और जो भी विवेचना पर पाया जाएगा विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मौके पे देखा वहाँ ऑलरेडी मिट्टी की बैरिकेडिंग की हुई थी। इसके अलावा जो रिफ्लेक्टर्स रिबन वगैरह लगे हुए थे वो भी लगे पाए गए। ऑफिशियली कुछ लोगों ने ये भी चर्चा की कि जिस व्यक्ति के साथ ये दुखद घटना हुई है शायद वो कुछ नशे में था या ओवर स्पीडिंग कर रहा था। इनमें से भी कोई बात ऐसी जानकारी में मौके पे पता लगी है। अपर आयुक्त साहब, नशे में गोलू नहीं था, असल में नशे में वो सिस्टम है जो शायद अपने आप को मालिक और इस जनता को गुलाम समझ रहा है। बेहतर होगा मामले में न्याय मिले, न कि बहानेबाजी। इंदौर से पुनीत विजयवर्गीय के साथ विस्तार न्यूज ब्यूरो। दरअसल एक मासूम की इस मौत के मामले में ठेकेदार पर तो मामला दर्ज होना चाहिए था। ऐसी लापरवाही से सड़क और नालों का निर्माण होगा तो इस तरीके के दुखद हादसे होंगे ही। मगर हैरानी इस बात की है कि ठेकेदार पर कोई सख्त कार्रवाई करने के बजाय नगर निगम के अपर आयुक्त भी ठेकेदार की ही भाषा बोलने लगे हैं, जो कि बहुत दुखद है।